राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे को लेकर हुए घोटाले पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है छत्तीसगढ़ से 16.5 करोड़ का चंदा बीजेपी, आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने इकट्ठा किया। मुख्यमंत्री ने भी 1.25 लाख रुपए की राशि दी थी। इस राशि का उपयोग घोटाले के लिए किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है, भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम के मंदिर को लेकर भ्रष्टाचार की कहानी पुराने समय से चली आ रही है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी विधायक बृजभूषण अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने खून तो दूर पसीना भी नहीं बहाया, जिन्होंने 1 रुपये का भी योगदान नहीं दिया, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में चंदा इकट्ठा करने वाले भाजपा और संघ के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वे जवाब दें कि यह घोटाला हुआ है और किन किन मामलों में इन लोगों ने घोटाला किया। भगवान राम हम सब के आराध्य, हम सब के श्रद्धा के केंद्र और भगवान राम के पवित्र मंदिर के निर्माण में यह गड़बड़ी असहनीय है। जिन लोगों का राम मंदिर के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने खून तो क्या पसीना भी नहीं बहाया है और जिन्होंने 1 रुपए का भी कोई योगदान नहीं दिया है, वो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का। कांग्रेस की क्या राष्ट्रीय पार्टी या यूपी की पार्टी क्या नकारा हो गई है कि इनको छत्तीसगढ़ में करना पड़ रहा है? जिन्होंने दिया है वो लोग बात करें, जिन्होंने नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया है क्या? सीधे चलेंगे रायपुर न्यूज रूम। नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, सबको पता है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश से तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जमीन को लेकर कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बनती है और कहीं इसको सियासी तूल भी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण से जुड़ा जो विवाद है, अब छत्तीसगढ़ में भी इसकी गर्माहट शुरू हो गई और चंदे को लेकर कहीं ना कहीं सियासी बवाल भी सामने आ रहा है। क्या कहें इसे लेकर? जैसे ही ये खबर पहली राम मंदिर से जमीन संबंधित जो या किसी तरह का घोटाला हुआ था उसको लेकर, तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया आनी चालू हुई। सबसे पहले शैलेश नितिन त्रिवेदी, संचार विभाग के प्रमुख, उनका बयान आता है। उनका ये कहना है कि साफ तौर पे, क्योंकि ये कौशल प्रदेश माना जाता है छत्तीसगढ़, यहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी है राम के साथ, क्योंकि कौशल्या का प्रदेश माना जाता है ये। उनका कहना है कि इस तरह का घोटाला करके वो एक प्रदेश की जनता के भी भावनाओं को आहत किया है। खास करके जब यहाँ के लोगों ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करके चंदे के रूप में राम मंदिर निर्माण के लिए भिजवाए और उसके बाद इसी तरह का घोटाला जो कुछ 2 करोड़ की जमीन कुछ ही मिनटों में 18 करोड़ की बन गई, तो ये कहीं ना कहीं घोटाला जो है वो छत्तीसगढ़ की रकम से ही किया गया है। उनका कहना था कि यहाँ के लोगों ने अपनी खून पसीना लगाकर, खास करके मुख्यमंत्री स्वयं भूपेश बघेल ने 1.25 लाख का चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया था और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो रजिस्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व थे, वो खास करके जो गवाह के रूप में जो दोनों खरीदी बिक्री पैमाना में जो लोग इन्वॉल्व थे गवाह के रूप, वो भाजपा के लोग थे। तो ये कथाकथित एक तरह से भाजपा का घोटाला है। वहीं विकास उपाध्याय लामबंद होकर धरने पर बैठ गए, जो संसदीय सचिव हैं और विधायक भी हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि शुरू से जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ये भ्रष्टाचार की भेड़ चालू हुआ है। राम मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठा चालू हुई है, उसके बाद से आज तक कोई हिसाब राम मंदिर की ओर से नहीं दिया गया।
और उनका यह भी कहना था कि साफ तौर पे जब राम मंदिर की नींव स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी और उसके बाद ये विवाद के चलते मामला हाई कोर्ट में चला गया था और माननीय कोर्ट के आदेश के बाद ही यह निर्माण जब कार्य शुरू हुआ तो इसके निर्माण का एक एक लोखा जोखा यहाँ की जनता को और देश की जनता को निश्चित तौर पे ट्रस्ट को देना चाहिए। उनका सीधे आरोप था कि यहाँ के लोगों का खून पसीना उसकी गाड़ी कमाई को उन्होंने उस मंदिर निर्माण में योगदान दिया है और इस तरह का घोटाला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो सेंट्रल हाई कमान है उनकी तरफ से एक लेटर भी इशू हुआ है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो भी यहाँ पर सोशल मीडिया ग्रुप में काफी वायरल हो रहा है। उसी को लेकर आज पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो खून पसीना बहाने की बात कर रहे हैं उन्होंने 1 रुपए का भी योगदान नहीं दिया। साफ तौर पर इस घोटाले के संबंध में तो पूर्व कृषि मंत्री कुछ बोलते नजर नहीं आए, लेकिन उनका यह कहना था कि अगर यहाँ से जब कोई योगदान की राशि गई ही नहीं छत्तीसगढ़ से तो किस हिसाब से वो हिसाब मांग रहे हैं और कि उनको बात करने का क्या अधिकार होता है। एक तरह से बात को टालने का प्रयास किया गया पूर्व कृषि मंत्री द्वारा, क्योंकि उनकी ही पार्टी की छवि को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। लेकिन ये निश्चित तौर पे बोला जाएगा कि जहां पर भी राम मंदिर का मामला आता है वो देश सहित कई जगहों को प्रभावित करता है और वहां की राजनीति गरमा देता है। उसी को देखते चलते छत्तीसगढ़ में भी आज राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई और आरोप प्रत्यारोप का भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये दौर चालू रहा। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा, जब पीएल पुनिया दौरे पे थे, बूथ ट्रेनिंग को निपटा कर उन लोग निकल रहे थे, उस टाइम मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कुछ ही मिनटों में अगर 2 करोड़ की रजिस्ट्री 18 करोड़ हो गई है तो इस बात का जवाब निश्चित तौर पे केंद्र को और रजिस्ट्री करने वाली और वहां की प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से जल्दी देना चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि ये घोटाला है या किस तरह की कोई बेईमानी की गई है। ये बोला जा सकता है निश्चित तौर पे कि जैसा कि मैं बोल रहा था कि राम मंदिर अगर कहीं बात निकल के आती है, वो चाहे कहीं का भी राम मंदिर, और खासकर कि जब अयोध्या से रिलेटेड राम मंदिर जो कई साल पुराना विवाद रहा है, जब उसके निर्माण कार्य के बाद भी अगर उसमें कुछ हीला वाला पाया जाता है तो राजनीतिक सरगर्मियां छत्तीसगढ़ को भी छूती है। बिल्कुल नितिन, और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, आस्था से जुड़ी बड़ा मंदिर है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस आस्था का जो कड़ियां हैं वो छत्तीसगढ़ से भी जुड़ती यहाँ पर दिखाई देती है, जिस तरह से आपने कौशल्या का जिक्र किया। लेकिन अब चंदे को लेकर जिस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दी, आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर बनेगी, किस तरह की राजनीति होती दिखाई देगी, फिलहाल देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह राम मंदिर निर्माण को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जमीन को लेकर कहीं ना कहीं सियासत चरम पर है, तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए चंदे को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। अब ऐसे में कांग्रेस घोटाले का आरोप लगाती दिखाई दे रही, तो वहीं बीजेपी इस पर लगातार पलटवार करती नजर आ रही है। अब ऐसे में आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले को लेकर क्या कुछ सियासी नजरिया सामने आता है। और जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने खून तो दूर पसीना भी नहीं बहाया, जिन्होंने 1 रुपये का भी योगदान नहीं दिया, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी लगातार जारी है और क्या कुछ इस बयानबाजी के बाद आगामी दिनों में तस्वीर बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। खास खबर में